आप जैसे सब लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, इट इज अबाउट संसार, जिसको हम जगत बोलते हैं, दुनिया बोलते हैं। तो अब जगत का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिवर्स। अभी तक हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू बौद्ध दर्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी, क्योंकि हम रियलिटी को बहुत एंगल से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमने शुरुआत की बौद्ध दर्शन से, फिर आगे जाके हम और भी दर्शन के रूप से हम देखने का एक प्रयास करेंगे कि उन्होंने रियलिटी को समझाने के लिए कौन कौन से थ्योरीज बताई है। तो अभी यहाँ पे जगत के स्वरूप को समझने के लिए जो हमने अभी तक जो एक थ्योरी पढ़ा था, प्रतीत्य समुत्पत्ति, प्रतीत्य समुत्पाद, तो उसी से हम जगत को भी समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। तो पहले इसका प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ, इसका मतलब होता है कि जो भी वस्तु होता है, जो भी घटना होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई वजह होता है। तो जब हम संसार का भी अगर समझना चाहते हैं, संसार को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें ये समझ आता है कि संसार का भी कोई कारण है। संसार में भी कोई भी वस्तु जो है वो बिना कारण के उत्पन्न नहीं मिलेगी। जो भी आप वस्तु यहाँ पे देखेंगे, अगर उनकी उसकी पास्ट हिस्ट्री सब निकाल के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि संसार में भी जितनी भी वस्तु विशेष है, सबका कोई ना कोई कारण है। तो जब भी कारण होता है तब भी हमें मालूम है कि कार्य होता है, मतलब कारण और कार्य दोनों हमेशा एक साथ ही चलते हैं। अगर कारण नहीं है, अगर कार्य में कारण नहीं है, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। कारण में ही कार्य छुपा होता है, कार्य में ही कारण छुपा होता है। जिसको हम लोग न्याय दर्शन की थ्योरी से अगर समझे तो सत्कार्यवाद बोलते हैं। जब सत्कार्यवाद इन द सेंस कि कारण, जो हमें हमें जो कार्य दिख रहा है उसमें ही कारण छिपा है। अब जब कारण नहीं छिपा रहता है तो उसको असत्य कार्यवाद बोलते हैं। तो यहाँ पे अब बौद्ध दर्शन को हम अगर समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक प्रकार से यही बोला है कि जब भी कारण उपस्थित होता है तब कार्य उत्पन्न होता है, और जब कारण समाप्त हो जाता है तो कार्य भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से, बट जैसे कि आपने जैनिज्म, जैन दर्शन में बताया, उत्पाद द्रव्य और उत्पाद द्रव्य का जो डेफिनेशन आपने बताया, उसमें आपने बोला कि उसका पर्याय जो है वो बदल रहा है, बट जो सब्सटेंस फूड है वो इटर्नल है, वो अनचेंजिंग है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कार्य उसका समाप्त हो गया तो कारण भी उसका समाप्त हो जाता है, कारण समाप्त हो गया तो कार्य भी समाप्त हो जाता है। तो बुद्ध ने ये जो सिद्धांत है इनका, इसी को उन्होंने धम्म या तो धर्म कहा है। यानी कोई भी वस्तु है, उसका उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप ही उसका धर्म है। उसका धर्म क्या है कि उसका कार्य जो है वो उसका कार्य जो है होना चाहिए, और कार्य कब हो जाएगा, जब उसका कारण खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ऐसा होने पर वैसा होता है और ऐसा नहीं होने पर वैसा नहीं होता। तो इसका अगर दो खंड में इसको अगर डिवाइड करें इस मत को, तो पहला जो मत है वो है शाश्वतवाद, जो कि बोलता है कि कुछ वस्तुएं जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे कि हमने जैनिज्म में पढ़ा है, इटर्नल जो चीज है, सब्सटेंस फूड जो पढ़ रहे हैं, सब्सटेंस फूड क्या बता रहा है कि कुछ है जो कि कभी समाप्त नहीं होता है। देयर इज समथिंग विच इज नेवर गोइंग टू एक्सटिंक्ट, कुछ ऐसा है जो कि हमेशा ही रहेगा। तो उस थ्योरी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूटिज्म या तो शाश्वतवाद। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो खंड है वो शाश्वतवाद की ओर लेके जाता है, और दूसरा जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा जो कि निहिलिज्म है, उच्छेदवाद, जो कि बोलता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर प्रतीत्य समुत्पाद की थ्योरी जो है दो थ्योरी में डिवाइडेड हो गई है ना। पहला तो एब्सोल्यूटिज्म कि सब कुछ पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, कुछ जो है वो बच जाता है। दूसरा है निहिलिज्म, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये दो प्रकार की थ्योरी प्रतीत्य समुत्पाद के अंडर हमको देखने को मिलती है। तो बौद्ध ने इन दोनों के स्थान पर एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत किया है। तो वो क्या बताते हैं कि वस्तु ना तो सदा वो रहती है और न ही बिना किसी
परिणाम के वो नष्ट होती है। माने कोई वस्तु है, जब तक उसका पर्पस क्लियर नहीं होता है तब तक वो अस्तित्व में रहेगी, कोई भी वस्तु। तो जैसे कि हम किसी चीज की एग्जिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, तो एग्जिस्टेंस को हमेशा पर्पस से समझा जाता है। इवन जो वेस्टर्न फिलोसोफर है अरस्तु, एरिस्टोटल, वो भी यही बोलते हैं कि हर एक वस्तु का पर्पस होता है। वो वस्तु का जो अस्तित्व है वो उसके पर्पस की वजह से ही होता है, यानी कि उसका कारण, जो पर्पस है, इन द सेंस हम कारण ही बोल रहे हैं ना, तो कारण की वजह से ही होता है। अगर पर्पस ही नहीं रहा, पर्पस खत्म हो गया, तो वो वस्तु भी खत्म हो जाता है। सेम फॉर ह्यूमन लाइफ, पर्पस नहीं है तो एग्जिस्टेंस भी नहीं होता है। तो कारण के अनुसार उत्पन्न और जो हमारा जो जीवन है वो भी परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पे अब संसार के बारे में अगर बात करें, जगत के बारे में बात करें, तो संसार में जितने भी वस्तुएं हैं वो नित्य नहीं है। यहाँ पे बहुत ऐसा बोलते हैं, बुद्ध की फिलॉसफी में ऐसा बोलता है कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं अगर हम काउंट करें तो कोई भी वस्तु जो है वो नित्य नहीं है, यानी कि वो अनित्य है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम लोग थे कि सब कुछ जो है, जो भी वस्तुएं हैं वो अनित्य है। तो अनित्य, अब इसको अस्तित्व के कंपैरेटिवली हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अनित्य जो है, नश्वर है, इसको अगर हम अस्तित्व के रूप में देखने का प्रयास करते हैं, तो हमारा भी जो एग्जिस्टेंस अगर बोले, जैसे वो अनात्मावाद बोलते हैं, तो हमारा भी एग्जिस्टेंस जो है वो नित्य नहीं हुआ, वो अनित्य के अंदर आ जाता है। इतना उन्होंने बताया। पहली बार तो सब कुछ नश्वर है। फिर उसके बाद बौद्ध आचार्यों ने इसी विचार को आगे बढ़ाकर उन्होंने क्षणिकवाद की थ्योरी बताई कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्षणभंगी है, यानी क्षण के लिए है और क्षण में वो बदल जाती है। ये भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो क्षण में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ परिवर्तनशील है, मतलब एवरीथिंग इज चेंजिंग। चेंज इज दी ओनली फिलोसफी। इनके लिए जो बदलाव है वही सत्ता है, जो बदल रहा है वही अस्तित्व में है, जो नहीं बदल रहा है वो अस्तित्व में नहीं है। तो बौद्ध दर्शन की फिलॉसफी जो है थोड़ी डीपर लेवल पे समझते हैं, क्योंकि इसके उदाहरण को समझने के लिए इन्होंने बीज का उदाहरण दिया है। बीज का वो बताते हैं कि बीज को जब हम बोरे में रखते हैं तो पौधा नहीं बनता, लेकिन कारण उसमें हम डालते हैं तो बीज जो है पौधे में बदल जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वस्तुएं जो है वो बदलती रहती है और वो बदलने के पीछे कारण होता है, यानी वस्तु का बदलना भी बिना कारण के नहीं होता। कोई भी अगर आप बदलाव देख रहे हो तो उसके पीछे कारण है। अब आप लोग समझेंगे कि इसमें कुछ नया क्या है, ये तो सेम ही है, हम तो हर जगह ही देखते हैं ना कि हर जगह बदलाव है, दुनिया में बदलाव है और बदलाव का कारण है। बट बौद्ध दर्शन ने इसी को सिस्टमेटिकली अपनी लैंग्वेज में इसको क्षणिकवाद के रूप में बताया, या जो इटर्नल नहीं है, अनित्य है, ये सारे टर्मिनोलॉजी यूज करके ये सभी चीजों का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो वस्तुओं के बारे में अगर हम समझना चाहे, संसार के बारे में अगर हम समझना चाहे, तो सब कुछ बदलती रहती है, इसलिए कोई भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। ये बात से आप लोग कितना सहमति रखते हो कि नथिंग इज परमानेंट एंड एवरीथिंग इज टेम्परेरी? और कुछ भी बदल भी रहा है तो वो उसके पीछे कारण है जिसकी वजह से वो बदल रहा है, बिना कारण के नहीं बदल रहा है। जैसे बीज अगर बोरी में है तो उसे पेड़ नहीं लगेगा, वो मिट्टी में जाएगा तो पेड़ लगेगा। तो इस बात से आप लोग की कितनी सहमति है, कितनी अंडरस्टैंडिंग बनी है जब हम संसार के बारे में समझ रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में समझ रहे हैं? तो सही है मैडम, ये तो इसमें कोई डाउट है कि ऐसा नहीं होता है, संसार बदलता नहीं है, सब कुछ सेम है, सूरज तो उगता ही है फिर उसके बाद रात होता ही है।
क्या इसमें हम कोई बदलाव देखते हैं? क्या ये भी बदलता है या ये सेम रहता है? ये भी बदलता ही है मैडम। तो जैसे कि अभी बोला गया है कि हर चीज का एज होता है, इवन सूर्य का भी एज मेजर किया गया है कि कितने टाइम बाद जो सूर्य है उधर उसका एग्जिस्टेंस खत्म होता है, वो भी मेजर किया गया। तो क्या ये सच है? क्या एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सूर्य खत्म हो जाएगा, रात रात ही हो जाएगा, अंधेरा ही हो जाएगा? क्या ऐसा होगा? अगर इस हिसाब से देखे, सब कुछ बदल रहा है तो इस हिसाब से देखे, और सूर्य की जब एज भी बता दी गई है, तो क्या ऐसा होगा कि जब एज खत्म हो गया, वो एक्सटिंक्ट हो गया, वो तारा जो है, जो सूर्य को तारा बोलते हैं, जब तारा खत्म हो गया तो खत्म हो गया, एवरीथिंग विल बी लाइक ओवर? खत्म हो गए तो नया उत्पन्न होता है ना मैडम। जैन दर्शन के अनुसार जो चीज वो खत्म होता है तो वो दूसरा उत्पन्न तो होता है ना। हाँ, दूसरा उत्पन्न होता है, बट क्या पॉसिबिलिटी है कि वही चीजें फिर से दोबारा उत्पन्न होगी? नहीं, दूसरा दूसरा उत्पन्न होगा मैडम। मतलब सेम चीज उत्पन्न नहीं उसी होगी? उसी की तरह दूसरा। उसी की तरह दूसरा होना, क्या वो बोल सकता है कि वो सेम ही है? उसी की तरह अगर होता है तो क्या वो सेम है? अगर दो लोग एक जैसा दिखते हैं, एक जैसा बात करते, तो क्या वो दो लोग सेम हुए, सेम नहीं आइडेंटिटी नहीं। रखते? हाँ नहीं मैडम, नहीं। तो इसका इसका कहने का मतलब है कि अगर सब कुछ क्षण भर के लिए है, यानी कि अगर आइडेंटिटी हम देखें, लोगों की पहचान देखिए या पहचान जस्ट देखे, तो पहचान या आइडेंटिटी भी एक टाइम के बाद उसका भी अस्तित्व नहीं है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? कैन वी से कि आइडेंटिटी बिल्कुल, जो है, बिल्कुल बोल सकते हैं मैडम। ठीक है, बट अगर हम ऐसा बोल सकते हैं तो उन शाश्वत चीजों का क्या, जो कि अपने नाम से आइडेंटिफाई हो जाता है, अपने लक्षणों से आइडेंटिफाई हुआ जाता है, और अपने पर्पस से आइडेंटिफाई हुआ जाता है? जैसे कि अगर पौधे का काम बोला जाए, तो पौधे का काम क्या है? मतलब एक सिंपल सा उदाहरण, फ्रूट देना। पौधा बड़ा होके पेड़ बन के फ्रूट देता है, ये उसका पर्पस है। अगर मैंगो का है तो मैंगो का फ्रूट देगा, ये इसका पर्पस है। तो ये पर्पस तो इटर्नल है ना? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो मैंगो के पेड़ से बनाना निकले या समथिंग ऑरेंज निकले? नहीं निकल इज इट सकता। पॉसिबल? नहीं, अपना स्वभाव थोड़ी बदलेगी चीज। स्वभाव नहीं बदलता है, मतलब अगर पहचान हम लेके चले, आइडेंटिटी लेके चले, भले एक आइडेंटिटी, जैसे बोल रहे कि इंसान वस्तु खत्म हो रहा है तो वो आइडेंटिटी खत्म हो रही है, बट जो स्वभाव है किसी का, किसी वस्तु का, वो स्वभाव ऐसी रहेगा, वो जो क्वालिटी है वो क्वालिटी ऐसी रहेगी। इवन उसका अगर नाम है मैंगो है, मे बी फ्यूचर में चेंज करना चाहे तो बात अलग, बट जब तक वो है तब तक वैसे ही रहेगा, राइट? और उसका जो लक्षण है वो भी वैसे ही रहेगा। अगर मीठा मैंगो आता है तो मीठा रहेगा। तो ये कुछ चीजें जो है वो इटर्नल रहेगी। तो क्या बौद्ध की जो फिलॉसफी है, बुद्ध दर्शन की फिलॉसफी कि सब कुछ जो है बदलता रहता है, क्या ये क्वेश्चनेबल है? कैन वी क्वेश्चन इट? अगर नहीं, हम अब जैसे आइडेंटिटी। हम्म। पेड़ पेड़ का पर्पस खत्म हो गया, पेड़ सूख गया तो खत्म हो जाएगा, उनका कहना ये है। हम्म। परिवर्तनशील है ना, हम लोगों का जैसे बचपन था, जवानी हुई, बुढ़ापा होगा, एक दिन खत्म हो जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। उस दृष्टि से वही ना, किस दृष्टि से देख रहे हैं, उस दृष्टि से सही है। अच्छा, एक दृष्टि से सही है। एक दृष्टि से सही है, बट अगर जी। आइडेंटिटी के एस्पेक्ट में ले, तो आइडेंटिटी क्योंकि उसकी पहचान ही उसके स्वभाव की वजह से, उसके लक्षणों की वजह से होती है, तो शायद ये बोलना डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये चेंजिंग है, ये परिवर्तनशील हम्म। है ना? तो जी। इसलिए बौद्ध दर्शन में एक महत्वपूर्ण सा सवाल है कि वास्तव में क्या अस्तित्व रखता है? सब कुछ अगर बदलता है तो ऐसा है क्या जो अस्तित्व रखता है और हमेशा अस्तित्व रखता है? तो इसके तीन आंसर दिए गए हैं। अगर माध्यमिक दर्शन की बात करें, माध्यमिक स्कूल ऑफ थॉट की बात करें, तो वो बोलते हैं कि सभी वस्तुएं जो है शून्य है, यानी कि एक टाइम के बाद सभी वस्तुओं का अंत है, माध्यमिक स्कूल की बात करें तो।
फिर अगर योगाचार की बात करें तो वो बोलते हैं कि सिर्फ चेतना चेतना ही वास्तविक है, और जो भी हम बाहरी वस्तु देख रहे हैं उसका अस्तित्व नहीं है। मतलब ये एक चीज को तो रियल मान रहे हैं, एक चीज को तो ऐसा मान रहे हैं जो कि हमेशा अस्तित्व में रहता है, वो है चेतना। एक चीज को तो ये मान के चल रहे हैं कि जो कि हमेशा अस्तित्व में रहता है, बदलता नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व में रखता है। और वैसे ही सर्व अस्तित्ववादी, सब कुछ अस्तित्व में होता है, वैभाषिक और स्वतांत्रिक परंपरा, ये मानसिक और बाह्य दोनों प्रकार की वस्तुओं के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। यानी जो माइंड में है वो भी सही है, और जो बाहर में सच में दिख रही है वो भी सही है, वो भी अस्तित्व में है। तो ये अगर अस्तित्व के बारे में बात करें तो उनमें भी काफी मिसमैच है। उनके ही अंदर जो थिंकर्स ने काम किया है, थिंकर्स ने जिस प्रकार से फिलोसफी को आगे बढ़ाया है, उनमें भी कुछ ना कुछ से डिफरेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो बौद्ध दर्शन ही क्लियरली बोलता है कि अस्तित्व तो है, परिवर्तनशील होने के बाद भी कुछ चीजें अस्तित्व में होती है। योगाचार उसको चेतना बोलता है, और जो वैभाषिक और स्वतांत्रिक है वो उसको हमारा मन का और चाहे बाहरी वस्तु दोनों का अस्तित्व मानता है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि परिवर्तनशील होने के बाद भी जो अस्तित्व है वो तो है। परिवर्तनशील भले ही हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है, बट जो चीजें एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व में है, वो अस्तित्व में रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, कोई ना कोई माध्यम से रहेगी। भले वो पर्पस के थ्रू रहेगी, भले वो उसके नेचर यानी लक्षण के थ्रू रहेगी, भले ये उसकी आइडेंटिटी के थ्रू रहेगी, बट वो अस्तित्व में रहेगी। तो बौद्ध दर्शन में एक और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमने पढ़ा हुआ है कि वस्तुओं का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उसमें भी हमने समझा है कि दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक तो इन्फरेंस अनुमान से, और दूसरा परसेप्शन से। तो ये हमने ओवरऑल कंप्लीट किया है लास्ट ही जो लेक्चर्स है उसमें। तो एक प्रकार से जो प्रतीत्य समुत्पाद की थ्योरी है वो संसार को समझने के लिए काफी परफेक्ट थ्योरी है, क्योंकि इससे हमको समझ आता है कि हर जो चीज आ रही है उसका कोई ना कोई कारण है। तो संसार भी अगर आ रहा है, संसार का भी अस्तित्व है, तो उसका भी कोई ना कोई कारण है जिसपे वो निर्भर करता है। उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व ऐसा नहीं है, कोई ना कोई कारण की वजह से वो अस्तित्व में आता है। और ये भी हमने समझा दूसरी बात संसार के बारे में, कि भले संसार प्रतीत्य समुत्पाद की थ्योरी से आता है, बट संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब परिवर्तनशील है, सब पर निर्भर है, और सभी सापेक्ष है। तो इसी सिद्धांत को अगर हम मध्यम मार्ग से समझे तो हमें समझ आता है कि ये बताता है कि नथिंग इज गोइंग टू बी परमानेंट। सब कुछ जो है वो कुछ ना कुछ तरीके से हमको टेम्परेरी देखने को मिलता है, इटर्नलिटी टाइप का उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इतना हमने फिलहाल अबाउट दिस, अगर हम संसार के बारे में समझे तो संसार के बारे में बताया गया है। जैसे नागार्जुन के अनुसार यहाँ पे बोलते हैं कि संसार और जो निर्वाण है, संसार और निर्वाण का वास्तविक स्वरूप एक ही है, और इसलिए गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। नागार्जुन का कहना है कि संसार और निर्वाण का वास्तविक स्वरूप एक ही है, और इसी वजह से जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं तब भी हम आध्यात्मिक मार्ग पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शाश्वत चीजों को भी एक्सेप्ट करता है, एब्सोल्यूट चीजों को भी एक्सेप्ट करता है, और हमेशा बदलती चीजों को भी एक्सेप्ट करता है। तो संसार को समझने के लिए दोनों ही तरीके यहाँ पे काम आ सकते हैं। तो संसार के बारे में अगर पूछा जाए कि संसार क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि संसार बिना उसके अंदर की वस्तुओं के बिना डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो वस्तुओं के तहत ही संसार को डिफाइन किया जा सकता है। तो वस्तुएं परिवर्तनशील है तो संसार भी परिवर्तनशील है, ऐसा हम बौद्ध दर्शन में ओवरऑल समझ सकते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद की थ्योरी से देखा जाए या जो थ्योरी ऑफ चेंज है उसके हिसाब से देखा जाए, तो संसार में भी जो भी चीजें हैं
वो निरंतर बदलती रहती है। यही एक प्रकार से हम बौद्ध दर्शन की फिलॉसफी में समझ सकते हैं। ठीक है। बौद्ध दर्शन में हम ये नहीं बताया किन चीजों से मिलकर बना है, जैसे जैन धर्म में बताया कि 6 द्रव्यों से मिलकर बना है। बौद्ध धर्म में मतलब कंपोनेंट्स नहीं बताए कि किन से मिलकर बना है। संसार के जो कंपोजिशन बोलते हैं, संसार किस किस चीजों से बना है, कौन कौन से भाग में, हमारे लोक क्या है, परलोक क्या है नहीं ना। जैसे हमारे 6 द्रव्य बताए हैं हमारे यहाँ, जैसे जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है। तो इस तरह से वहाँ कंपोनेंट, ये 6 कंपोनेंट से मिलके बना है। नहीं, तत्वों के बारे में उतनी बात नहीं है, बट कुछ इमेजेस है जिसके माध्यम से हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं, बौद्ध बौद्ध दर्शन में भी। वो इमेजेस मुझे कंपोनेंट्स नहीं बताए हैं। नहीं, ऐसे कंपोनेंट्स नहीं है। ठीक है। तो अभी मैं जब तक इमेज ढूंढती हूँ, आप लोग ये मुझे बता सकते हैं कि जो संसार के, अगर हम नियम की बात करें, जिस नियम से जो संसार ऑपरेट हो रहा है, तो क्या ये नियम भी परिवर्तनशील होते हैं या नियम एक ही रहते हैं? बस जो संसार की वस्तुएं हैं वो बदलती रहती है। नियम नहीं चेंज होते ना, नियम नेचर के रूल नहीं चेंज नहीं होते, चीजें चीजें चेंज होती रहती हैं। सूरज को मतलब निकलना वस्तुएं चेंज होती है, बट नियम वही रहता है। सुबह होती है, शाम होती है, सूरज निकलता है, डूबता है, सब उनके जो नियम है वो होते ही हैं। जैसे इतनी क्लाइमेट है, ऋतु है, सर्दी आएगी फिर गर्मी आएगी, ये सब फिक्स है। नियम फिक्स है, उनमें उनमें चेंजेस होते रहते हैं। और आदमी अगर ठीक है, अगर जैन दर्शन की बात करें तो जैन दर्शन में भी नेचर को तो नहीं कहते चेंज होता है, वो तो हर चीज शाश्वत मानते हैं। हर चीज शाश्वत मानते हैं, बट वहां पे पर्याय का भी तो डेफिनेशन दिया है। पर्याय को डिफाइन किया ना उन्होंने अलग से, इसीलिए तो उन्होंने कंफ्यूजन को ही खत्म कर दिया कि डाउट भी खत्म कर दीजिए। ध्रुवत्व भी है और जो चेंज हो रहा है तो उसको भी मानते हैं। लेकिन ये कहना कि कोई चीज परमानेंट नहीं होती, वो भी गलत है जैन धर्म की दृष्टि से। बौद्ध धर्म एक ही साइड देख रहा है, हम लोग दोनों साइड देख रहे हैं। ठीक है। वो लोग और वो लोग मैडम अनेकांत नहीं लगा पा रहे हैं, हम लोग अनेकांत लगा रहे हैं, वो एक ही दृष्टि से देख रहे हैं। और जब संसार की बात करें, मतलब ये आइडेंटिटी की बात करें, तो आइडेंटिटी समझने के लिए जैनिज्म में क्या बताया है? मतलब किसी की पहचान समझनी है ना, नहीं, उत्पादन, पहचान हाँ, ओरिजिन तो है, डिस्ट्रक्शन भी है, कंटिन्यूएशन भी है, उसके अलावा क्या चीज हमको किसी चीज की आइडेंटिटी बता सकती है, पहचान बता सकती है? नहीं, पहचान जैन धर्म तो कहता है पहचान खत्म नहीं होती, पहचान रहता, ध्रुवत्व गुण है ना। ध्रुवत्व गुण है तो ध्रुवत्व गुण तो रहेगा, तो पहचान भी खत्म नहीं होगी, उसकी पर्याय चेंज हो जाएगी। वहां कहते हैं आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, बौद्ध धर्म में कहते हैं कि आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। तो वस्तु का जो स्वरूप है, जो वस्तुत्व गुण है, जो हर चीज के 6 सामान्य गुण होते हैं, आप ही ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया था, जो वस्तुत्व गुण खत्म हो गया तो वो समझते हैं कि चीज ही खत्म हो गई। जब हमारे जो प्रॉपर्टी है, कोई भी आइडेंटिटी है, उसमें 6 गुण है, 6 गुण में अगर वो वस्तुत्व गुण खत्म हो गया तो समझते हैं आइडेंटिटी खत्म हो गई उसकी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं मानते। करेक्ट आप करेंगे? हाँ, मतलब एक बात से तो सही है कि वस्तुत्व तो होना ही चाहिए, अगर वस्तुत्व नहीं है तो फिर यहाँ तो मतलब बौद्ध दर्शन में भी एक प्रकार से अगर शाश्वत चीजों की बात करें तो यहाँ पे तो यही बोल रहे हैं ना, अगर शाश्वत की व्हाट इज समथिंग विच इज परमानेंट, तो अगर प्रतीत्य समुत्पाद में भी खंडन करते हैं तो समथिंग इज टेम्पररी, मतलब समथिंग इज चेंजिंग, बट ऐसा कुछ है जो शाश्वत है, जैसे कि हमारे माइंड में कोई थॉट, माइंड का आइडिया,
जैसे कि हमने अभी स्वतांत्रिक और वैभाषिक में पढ़ा, तो माइंड में जो चीजें हैं वो भी रियल है ना, वो चेंजिंग नहीं है। चेंज अगर कंडीशंस है तो कंडीशन के बेसिस पे चेंजिंग है, बट अगर कंडीशन नहीं है तो वो कैसे चेंज हो सकता है? तो क्या ये हम बोल सकते हैं एक प्रकार से? हाँ, कोई कारण होगा तभी चेंज होगा, कारण नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। हम्म। उन्होंने कहा है जब कारण नहीं होता तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता जिसका मतलब है कि कारण नहीं होता। सारी बातें कही है ना उन्होंने। हम्म। ठीक है। अभी यूनिवर्स को समझने के लिए ही, जैसे कि अभी तक हमने फिलहाल समझा, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म जो है, जो संसार जो है वो, जिसको हम संसार बोलते हैं, संसार में कर्मा तो है ही। बौद्ध दर्शन ने कर्मा थ्योरी को नेग्लेक्ट नहीं किया है। कर्मा इज समथिंग विच इज देयर। एंड कर्मा क्यों है? कर्मा की मदद से ही हम निर्वाण की तरफ पहुंच सकते हैं, इस प्रकार से बौद्ध दर्शन में बताया है। ठीक है। अनादि तो बोला ही है, निहिलिज्म की भी थ्योरी बोला भी है, ऐसा भी बोला है कि एंडलेस है। एंडलेस क्यों है? क्योंकि सब कुछ परिवर्तन जब होता रहता है तो परिवर्तन में ही कुछ ना कुछ उसमें एड ऑन होते रहता है, तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि जब आपका कारण खत्म होगा तभी तो वो खत्म होगा। संसार जो है, जो संसार के उत्पत्ति के कारण है, वो कारण खत्म नहीं होने वाले। जब कारण ही खत्म नहीं होने वाले तो उसको एंडलेस ही बोलेंगे। तो अगर यूनिवर्स की बात करें बुद्धिज्म में, तो यूनिवर्स जो है बिगिनिंग लेस हुआ, यानी बिगिनिंग नहीं है इसकी, और ये एंडलेस है। एंडलेस यानी खत्म नहीं होगा, बट इसमें हमेशा बदलाव रहता है, और इसीलिए हम उसको संसार बोलते हैं, कि जो कंटिन्यूटी है उसमें, समथिंग विच इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो इसलिए इसको साइक्लिक बोला गया है। यहाँ पे जो अगर यूनिवर्स की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं कि जो यूनिवर्स है, संसार है, वो कैसा है? संसार जो है वो साइक्लिक है। तो साइक्लिक बताने के लिए यहाँ पे बताया है कि बुद्धिज्म में, कि कोई क्रिएटर गॉड नहीं है, बट कोई कारण था, जिसको प्रतीति समुत्पाद बोलते हैं। ठीक है। तो कोई क्रिएटर गॉड नहीं है, बट कोई ना कोई कारण था जिसकी वजह से यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया। अब वो एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व जो है, वो हमेशा हमेशा चलते रहता है, और ये जो है वो नियम के अनुसार चलता है। जैसे कि मैंने आपसे पूछा क्या नियम शाश्वत है, तो हाँ, नियम तो शाश्वत होते हैं। तो उसी नेचुरल लॉ को हम धर्म या तो धम्म बोलते हैं। तो बौद्ध दर्शन ने भी बाकी दर्शन के हिसाब से धर्म और धम्म को एक्सेप्ट किया है। हर एक वस्तु का धर्म है, वो वस्तु अपने धर्म के हिसाब से अपना परिणाम देता है। अगर उस वस्तु का धर्म नहीं है, उसका पर्पस नहीं है, तो अपने परिणामों को भी वो नहीं देगा। तो यहाँ पे वो पूरी तरीके से साइकिल को बताते हैं। संसार यानी एक प्रकार के साइक्लिक फॉर्म में वो बताते हैं कि जीवन होता है, जीवन के बाद मरण, मरण होता है, मरण के बाद पुनर्भाव, पुनर्जन्म नहीं, बट भाव जो है, हमारे जो डिस्पोजिशंस ऑफ थॉट्स है, वो भाव वापस एज अ रीबर्थ वो आते हैं, जिसको जो जाति के थ्रू फिर से वो एज अ लाइफ आती है। उसमें पुनः जन्म नहीं बोला है, बट वो एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस बोला है। और यही जो साइकिल है हमारे, जो साइकिल कंटिन्यूएशन में चलती रहती है जब तक इग्नोरेंस होता है। हमारे कारण एक प्रकार से इग्नोरेंस को भी माना गया है। हमें ये सब चीज मालूम नहीं है, और इसीलिए हम ये साइकिल में फंसते जाते हैं। मतलब हमारा ना जानना भी हमारे यहाँ पे आने का कारण बन गया। अगर हमने ये सारी चीजें जानी होती, जितने जल्दी हो सके निर्वाण पाया होता, तो शायद हम इस साइकिल में वापस नहीं आए होते। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये फैक्ट थोड़ा डिस्टर्बिंग लगेगा, कि इग्नोरेंस भी यहाँ पे एक कंडीशन हो सकता है, एक कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से हम ये संसार वाले साइकिल में फंस चुके हैं, जिसको बौद्ध दर्शन में भाव चक्र बोला गया है। तो यहाँ पे आप भाव चक्र देख सकते हो, व्हील ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, भाव चक्र, है ना। भाव चक्र में आप इन द सेंस कि संसार में ही हम कैसे ट्रैप्ड रहते हैं हमेशा। जो मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन में रहते हैं, फिर साथ साथ बाकी के जीवन में भी
जो अपना जो लाइफ है वो बदलते रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भाव चक्र को समझाया है बौद्ध दर्शन में। मे बी अगर सिलेबस में होगा तो वी विल सी आगे। ठीक है, तो भाव चक्र में जो इंसान है, इंसान बोल रही, भाव चक्र में जो हमारा कॉन्शियसनेस है वो फंसा रहता है। और वो तब तक फंसा रहता है जब तक वहां पे निर्वाण नहीं मिलता, जब तक वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, जब तक वहां पे इग्नोरेंस नहीं होता, इग्नोरेंस खत्म नहीं होता, तब तक वो वहां पे फंसा रहता है। तो ये सारे जीवन में जैसे आप देख सकते हैं, ये सारे जीवन जो है, प्रेत, नरक, ये सबको कहीं ना कहीं बौद्ध दर्शन ने एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे अगर संसार की बात करें तो यहाँ पे त्रिलोक को माना है। जो लोअर लोक है वो काम लोक है, फिर रूप लोक है, एंड देन अरूपीय लोक है। तो सबसे जो लोअर है वो डिजायर रियाल्म है, जहाँ पे बंधन की वजह से इंसान फंसा हुआ है, तो वो लोएस्ट है। हमारा मतलब हम एज अ ह्यूमन या एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स से सब डिजायर की वजह से एक जगह फंसे हुए हैं, इच्छा की वजह से। और इसी वजह से इन्होंने तृष्णा यानी डिजायर को सबसे बड़ा कारण माना है बंधन का। अगर डिजायर नहीं होगा तो शायद वो बंधन भी नहीं होगा। फिर जो दूसरा, अगर हायर फॉर्म में गए तो दूसरा जो लोक है वो रूप लोक है, जहां पे सेंसुअल डिजायर नहीं रहता है। बॉडीज रहेगा बट सेंसुअल डिजायर नहीं रहेगा। तो एक प्रकार से नाम रहेगा, रूप रहेगा। जो भाव चक्र में भी हम देखते हैं नाम रूप, तो नाम रूप रहेगा बट उससे कोई अटैचमेंट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। सिर्फ पर्पस के लिए ही एक जीवन मिला है, ये समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी एक प्रकार से इग्नोरेंस से निकलने का भाव होगा। अब जो अरूप्य लोक है, फॉर्मलेस रियाल्म है, जहां पे बहुत ही सटल स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बीइंग है उसका प्रेजेंस रहता है इन द फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, और उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं रहता है। देयर इज नो फिजिकल फॉर्म। तो कॉस्मिक को अगर हमको समझना है तो इस 3 लेवल में समझ सकते हैं, जहाँ पे बौद्ध दर्शन में इसको ट्रांसेंडेंटल लेवल भी बोला गया है। जो हम अगर वेदांतिक दर्शन में देखें तो उसको परमार्थिक सत्य भी बोलते हैं। परमार्थिक समथिंग विच इज बियॉन्ड अवर स्पेस एंड टाइम, जो हमारे स्पेस एंड टाइम से ऊपर है। तो ये शायद कंसेप्ट आपने माउंट मेरू का जैनिज्म में भी सुना होगा। सुना है आपने माउंट मेरू का? अच्छी तरह है ना। राइट, थोड़ा बता तीर्थंकर, सकते हैं माउंट मेरू के बारे में? जैनिज्म में भी तीर्थंकर सेम ही है। जम्बू द्वीप के सेंटर में है। और जो भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो स्वधर्मेंद्र आते हैं, वहीं पे स्नान कराने के लिए ले जाते हैं मेरू पे। राइट, राइट, हाँ। तो अगर एग्जिस्टेंस की बात करें यूनिवर्स में तो 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस है। जैसे कि मैंने अभी 3 बताया आपको, 3 यहाँ पे डिवीजन बताया। तो इसमें जो काम लोक है, 11 प्लेन्स इसमें है। तो 6 हेवन, देव रियाल, फिर ह्यूमन रियाल, ह्यूमन का एरिया, देन एनिमल का, देन फिर घोस्ट का, और फिर नरक। ये सब डिजायर्स, तृष्णा, बंधन की वजह से फंसे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द काम लोक। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे जो लोएस्ट है, सबसे जो नीचे है, दैट इज दी काम लोका। देन रूप लोका, दैट इज अगेन 16 प्लेन्स। ब्रह्म रियाल, जहाँ पे शरीर है बट शरीर और आत्मा के बीच में जो डिफरेंस है उसका भेद है, भेद ज्ञान मालूम है, सटल फॉर्म्स का नॉलेज है। और यहाँ पे कोई सेंसुअल डिजायर नहीं है, कोई ऐसा बंधन नहीं है कि मेरा ये जो शरीर है इससे मुझे बंध के रहना है, ऐसा कोई डिजायर नहीं है। तो दिस इज द रूप लोका। ठीक है, तो दैट इज अगेन, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर की तरफ देख सकते हो, आपको समझ आएगा कि ये ऑलमोस्ट जो माउंट मेरू को सराउंड करते हैं, ये पूरा आपको डिफाइन कर सकते हैं। और सबसे जो ऊपर है अरूप्य लोका, 4 प्लेन्स, जहाँ पे स्पेस के बियॉन्ड, कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड, जहाँ पे इनफाइनाइट स्पेस है, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है,
और नथिंगनेस। नथिंगनेस जो हमने अभी जस्ट देख रहे थे उच्छेदवाद की थ्योरी में, कि वहाँ पे कुछ बिलोंग नहीं करता, और वहाँ पे परसीव भी नहीं हो सकता और नॉन परसीव भी नहीं हो सकता, परसेप्शन भी नहीं है और नॉन परसेप्शन भी नहीं है। तो ये एक प्रकार से कॉस्मिक स्ट्रक्चर है। इससे मतलब कुछ बुक में भी कुछ कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स होंगे, मैं वो देख के बताती हूँ आपको अगर कोई बुक में मिलता है तो फाइनल जो एम रहता है वो यही रहता है कि सांसारिक साइकिल से निकलना है, सफरिंग से निकलना है, बर्थ एंड डेथ के साइकिल से निकलना है और लिबरेशन की ओर जाना है। तो अभी हमने यही सीखा है यहाँ पे कि जो यूनिवर्स है अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म ये साइक्लिक है और इसका कोई क्रिएटर गॉड नहीं है। जैसे जैनिज्म में भी सेम चीज बोला है कि कोई क्रिएटर गॉड नहीं है, और जो बीइंग है वो तीन रियाल में एग्जिस्ट करते हैं, ये हमने सीखा। और हमने ये भी सीखा जो भाव चक्र है, व्हील ऑफ लाइफ जिसको बोलते हैं, वो उसमें कैसे इग्नोरेंस की वजह से हम ये कार्मिक बॉन्डेज में फंसे हुए हैं। तो कार्मिक बॉन्डेज से निकल के कहाँ जाना है, निर्वाण की तरफ जाना है, और निर्वाण ही एक प्रकार का फ्रीडम है फ्रॉम ऑल दिस अटैचमेंट। जो भी ये दुख है, सफरिंग्स है, उससे अगर बाहर निकलना है तो वो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी दैट इज ऑल निर्वाण। तो यहाँ पे अगर बुद्धिज्म की फिलोसफी अगर समझे उनका क्या कहना है ये सब चीजों से, तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें लाइफ की प्रैक्टिकलिटी समझ आ जाए कि सब कुछ जो है वो डिजायर से ही शुरू हो रहा है। जो भी दुख है, तो जैसे कि हमने फोर उनकी नोबल आर्य ट्रुथ यानी कि आर्य सत्य में पढ़ा, तो हमें यहाँ पे ये समझ आना चाहिए कि जो दुख है वो कहीं ना कहीं हमारी डिजायर से ही आ रहा है। अगर हमारे पास हमारे अंदर इतनी डिजायर नहीं है तो हम इतने दुखी भी नहीं होंगे। तो उनका एक ही मकसद है कि हमें ये समझाना कि हम अपने जो अगर डिजायर रियाल में है, काम लोक में है, तो उससे हम ऊपर जा सकते हैं, उस लोक में जा सकते हैं जहां पे हम अस्तित्व को ऐसे मानेंगे कि वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो फिजिकल फॉर्म से अलग है। क्योंकि जब हम फिजिकल फॉर्म में अपने अस्तित्व को ढूंढते हैं तो हम अपने शरीर से अटैच हो जाते हैं, हम अपने अपने अंदर वस्तु वस्तु को ही अपनी आइडेंटिटी मान के चलते हैं। बट यहाँ पे वस्तु को अपनी आइडेंटिटी नहीं मानना है, वस्तुत्व विच इज समथिंग विच इज सटल, विच इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द फिजिकल फॉर्म, उसको अपना अस्तित्व मानना है। तो वही एक अरूप्य लोक का फीचर होगा। तो अगर इसको फिलोसफिकल लैंग्वेज में समझे तो ये यही बताता है कि हम अगर काम लोक में है तो वो हमारी इग्नोरेंस की वजह से, अगर हमें अरूप्य लोक में जाना है तो वो हम नॉलेज की वजह से जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी प्रैक्टिकल फिलॉसफी बताई गई है बुद्धिज्म में कि एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। अगर प्रैक्टिकली आप समझोगे संसार को, तभी आप संसार के बंधन से निकल पाओगे। अगर संसार को आप समझ ही नहीं पाए कि संसार एक्चुअली है क्या, इट इज अ रोटेशन, इट इज साइक्लिक, अगर आपको यही समझ नहीं आएगा तो संसार के बंधन से भी आप नहीं निकल पाओगे, यानी कि आप इग्नोरेंस में ही रहोगे और उधर पे ही फंसे रहोगे। तो ये पूरी तरीके से ऐसे तो बात नहीं करते कि जैसे कि हेल है ही या जो भी है, बट ये प्रैक्टिकल चीजों को समझाने के लिए हमें इस प्रकार से पिक्चर बताता है कि हम इस भाव चक्र में फंसे हुए हैं और ये कंटिन्यूशन चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक हम निर्वाण अटेंड नहीं कर ले। निर्वाण क्या होता है? जब हमें एक रियलाइजेशन हो जाता है कि ये सब कुछ डिजायर की वजह से आ रहा है। ओके, तो इस प्रकार से बुद्धिज्म अपने कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं। यानी हमारा जो साइकिल है, यूनिवर्स है, संसार है, वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, अगर सांसारिक साइकिल से हमें निकलना है, दुख से मुक्ति पाना है, तो उसको कैसे उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम बौद्ध दर्शन में सीखते हैं। ठीक है, बौद्ध दर्शन मैडम हेल और हेवन को मानता है या नहीं, ये उन्होंने मतलब लोग बता दिया, काम लोग, रूप लोग इस तरह से मानते हैं। ये एक्चुअली जैसे हम हेवन को मानते हैं, एज अ फिजिकल फॉर्म तो कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि ऐसा कोई फिजिकल लोक होता है और समथिंग, बट ऐसा नहीं मेरू को मतलब मानते हैं। आप यही पूछ रहे हो ना मेरू कि ऐसा कोई फिजिकल जगह है कि जिसको हम हेवन बोल सके, ऐसा कोई फिजिकल प्लेस है क्या जिसको हम वो नहीं मानते,
नहीं, उतना एक्सप्लिसिटली उसको नहीं बताया है कि यहाँ पे हेवन है ही, यहाँ पे हेल है ही। जैसे कि अभी हिंदुइज्म में भी बोला है कि अगर पाप करोगे तो हेल में जाओगे। हेल का है सबसे भूमि के नीचे, दैट इज हेल। और अच्छा एकदम आसमान से ऊपर जो है वो हेवन है। इस प्रकार से लोग डिवाइड किया गया ना 14 लोग में समथिंग। मतलब डिवीजन यहाँ पे बताया है, बट एकदम एक्सप्लिसिटली इसको कंसिडर नहीं किया गया कि ऐसा होता ही है। अच्छा, मेरू पर्वत को मैम प्रतीक की तरह दिखाया है या हाँ, मेरू इट्स ए पर्वत को सिंबोलिज्म, प्रतीक। सिंबॉलिक है? हाँ, सिंबॉलिक है। मेरू पर्वत को बहुत सारे दर्शन एज अ प्रतीक माना है। इवन हम जैसे हिंदुइज्म में पढ़ते हैं कि हिमालय, हिमालय के ऊपर ऊपर क्या है, हेवन है। वहां पे ही गॉड एंड गॉडेस सब रिसाइड करते हैं। तो एक कंपैरेटिवली अगर स्टडी किया जाए तो सभी लोग यानी सभी दर्शन एक प्रकार से मानते हैं कि जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर पे बसा है वो हेवन है, और जो भूमि के नीचे है वो हेल है। तो इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट सभी जो मेन दर्शन है, मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट है, वो कंसिडर करते हैं। और ये इसलिए भी होगा कि कंपटीशन भी था सारे पैरेलली, क्योंकि सारे दर्शन चल रहे थे। तो कंपटीशन भी रहता है कि हमारे दर्शन ने इतनी बड़ी बात कह दी है, लोग के बारे में बता दिया है, आपके दर्शन ने क्या बताया है। तो कंपटीशन भी रहता है वो थिंकर्स के बीच में, तो वो क्रिएशन भी हो जाता है काफी। जो चीजें नहीं भी होती है, वो इमेजिनेशन चीजें, इमेजिनरी चीजें भी वो लिटरेचर में भी देखने को मिलती है। बट यहाँ पे बौद्ध दर्शन का एक ही मकसद था कि इंटेलेक्चुअली चीजों को समझाया जाए। और इसीलिए उन्होंने व्यवहारिक रूप में उसको समझाने का प्रयास किया है कि हम इसको अपने जीवन में कैसे उतार सके। दुख के अगर साइकिल को समझ सके तो दुख के साइकिल को हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से संसार को समझने का प्रयास किया गया है। इसका एक डायग्राम है। वो डायग्राम अभी मुझे नहीं दिख रहा है, बट मैं वो देखती हूँ, आप लोग को भेजूंगी शायद। तो कॉस्मोलॉजी आपको यूनिवर्स का मतलब कॉस्मोलॉजिकल जो साइकिल है वो बुद्धिज्म का समझ आएगा। एंड अबाउट दैट वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, कि कैसे यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी बताया है। यूनिवर्स की फिलॉसफी क्या है वो तो हम प्रतीत्य समुत्पाद से समझ सकते हैं, बट उसकी कॉस्मोलॉजी क्या है, उसका क्या डायग्राम है, और कौन से मतलब सोर्स है, किस सोर्स में ऐसी कॉस्मोलॉजी दिया है, तो वो मैं आपको देख के एक बार बताती हूँ। ठीक है। अच्छा, चुप रहे, बुद्ध ने कभी जवाब नहीं दिया इन चीजों का। जब भी उन्होंने कहा, बोले नहीं, अपने दुख खत्म करो, इन सब चीजों की डिटेल में मत जाओ, क्योंकि जिस चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं उन्होंने मना किया है। जिस चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं वो प्रूफ नहीं कर सकती, ये एक बात होती है। दूसरी बात होती है कि हम अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से कितना समझ सकते हैं। वही चीज है, वही सेम थिंग। जब हम इग्नोरेंस को ही नहीं समझ पा रहे, हम यही नहीं समझ पा रहे कि इग्नोरेंस ही इतना बड़ा कारण है कि हम इस बंधन में हैं, तो हम इग्नोरेंस से निकलने का प्रयास ही नहीं करेंगे। यहाँ पे बौद्ध दर्शन में यही समझाने का प्रयास किया गया है कि इग्नोरेंस, ना जानना भी बहुत बड़ा खतरनाक हो सकता है। इतना बड़ा खतरनाक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आप ये साइकिल में फंसे रह जाते हो, बंधन में फंसे रह जाते हो। तो एज अ प्रैक्टिकल फिलोसफी देखा जाए बुद्धिज्म को, तो ये काफी चीजें सिखाती है। हमें ज्ञान की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित भी करती है, क्योंकि बोलती है कि अगर ज्ञान की तरफ नहीं जाओगे तो आप इसी साइकिल में फंसे रहोगे। आप डिजायर लोग यानी काम लोग में ही फंसे रहोगे। काम लोग से जाके भी आप आगे भी बढ़ते हो रूप लोग में, तो अटैचमेंट में ही फंसे रहोगे। राइट, तो इससे कैसे निकलना है? तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल फिलोसफी है, प्रैक्टिकल पाथवे है। और जिसको अगर ये अच्छे से समझ आए, कोई फिलोसफी को, प्रिंसिपल को अच्छे से सीख ले, तो अपनी लाइफ में काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इट्स ऑल प्रैक्टिकल फिलोसफी एंड मच नीडेड फॉर टुडेज सोसाइटी। क्योंकि आजकल व्हाट वी आर लुकिंग एट, हमें जो दिख रहा है उसी को सच मानते हैं, हम उसकी सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते। राइट। तो होपफुली ये चीजें आप लोग को समझ आई होगी विद दिस बुद्धिज्म फिलोसफी। ओके, ठीक है देन। अभी 4 बज गया है, तो वी विल जस्ट वाइंड अप। इफ यू आप लोगों को कुछ कहना है तो यू कैन से, कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं।